अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बहस करने जा रहे हैं वो बे औलाद जोड़ों का बड़ा ही अहम टॉपिक है जिसका नाम है बे औलादी या इनफर्टिलिटी या बांझपन इसके नाम से। स्पेशली आज हम बात करेंगे मर्दों में बांझपन कि इस वक्त जो केसेस हमारे पास आते हैं सोसाइटी के अंदर, जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 80% जो इनफर्टिलिटी है, जो बांझपन है या बे औलादी है, वो मर्दों की वजह से है। लेकिन मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में मर्द जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए भी तैयार नहीं होता। मर्द अपने प्रॉपर टेस्ट भी नहीं करवाते, अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते, और इवन उल्टा के वो हर एक कसूर जो है वो औरत को ठहराया जाता है। लेकिन जब हम उसकी टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पता चलता है कि ये इशू जो है ये मर्द में है। और मर्द का बाज़-औक़ात ऐसा इशू भी होता है जो तकरीबन लाइलाज होता है और उसका ट्रीटमेंट हो भी नहीं सकता। ख़वातीन में ऐसे इश्यूज बहुत कम पाए जाते हैं कि जो लाइलाज हों, लेकिन मर्दों के जो मसाइल हैं वो लाइलाज भी होते हैं। तो लिहाजा इस सूरत में उसकी प्रॉपर रहनुमाई जो है वो हमारे नौजवानों के लिए बड़ी अशद ज़रूरी है, और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए भी जो आगे अभी नौजवान हो रहे हैं कि कैसे कैसे मसाइल हो सकते हैं कि फ्यूचर में बे औलादी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला जो मसला होता है वो ये होता है, जो बहुत ही कॉमन है, वो ये है कि लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि हमने किन दिनों में इंटरकोर्स करना है या मुबाशरत करनी है जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है। हार्डली मर्द जो है उसका तो डेली स्पर्म आ सकता है, लेकिन खवातीन जो होती हैं उनका महीने में एक दफ़ा एग रिलीज होता है। स्पर्म और एग ने आपस में मिलना होता है तो जिससे बच्चा पैदा होना होता है। उसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, लोगों ने बहुत गलत गाइड किया होता है। हमारे जो बे औलाद जोड़े हैं, जब वो आगे बताते हैं तो बंदा हैरान रह जाता है कि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत में ये होता है कि जो जिस दिन औरत को माहवारी शुरू होती है उसके बाद से लेके जिस दिन उसको दोबारा माहवारी आनी होती है, उसके दरमियान में जो मिड ऑफ द डे होता है, आम तौर पे औरत का साइकिल जो है वो 28 दिनों का होता है। तो यूजुअली तौर पे 14वें दिन जो है वो औरत का एग रिलीज होता है। उस दिन अगर आप मुबाशरत करते हैं तो उससे आपका बच्चा पैदा हो सकता है, हमल ठहर सकता है। और उससे चूँकि जो स्पर्म होता है वो 48 से 72 घंटे औरत के अंदर ज़िंदा रहता है और वो वेट करता है, एग का वेट करता है, और एग जो है वो 24 से 36 घंटे ज़िंदा रहता है। तो 1 से 2 दिन आगे पीछे जो है वो अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो उससे भी हमल हो सकता है। इसके अलावा बाकी जितने दिन हैं उस दौरान आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, जो मर्ज़ी करें। बाज़ लोगों को ये भी कहा जाता है कि जब माहवारी शुरू हो आप उन दिनों में इंटरकोर्स करें, या जब माहवारी होने वाली हो उन दिनों में करें, ये करें, वो करें। उल्टी-सीधी ऐसी मिसालें होती हैं, लेकिन हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत यही है कि जिस दिन माहवारी स्टार्ट होती है उसके बाद से जो 14वां दिन है वो एग्ज़ैक्ट होता है, लेकिन अगर आप 11वां, 12वां और 14वां, 15वां, 16वां ये 3-4 दिन जो हैं ले लें, इस दौरान आप सेक्सुअली एक्टिव रहेंगे तो उससे हमल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ है मर्दों के लिए, वो स्पेशली ये है कि उनको पता नहीं होता कि उनके बाकी जो जिस्मानी साख्त है वो ठीक होती है। इसके अलावा उनकी मुबाशरत भी ठीक हो रही होती है, बिस्तरी भी ठीक हो रही होती है, लेकिन उनके जो स्पर्म है उसके अंदर मोटिलिटी नहीं होती। स्पर्म की मोटिलिटी ये है कि मर्द जब औरत के साथ मिलता है तो उसका स्पर्म जो है वो तो विजाइना के अंदर वो ड्रॉप करता है, लेकिन वहाँ से स्पर्म जो है उसको फिलोपियन ट्यूब तक जाना होता है एग से मिलने के लिए, तो उसके लिए उसको मोटिलिटी चाहिए होती है। उसके दो वजूहत हैं कि मोटिलिटी सम टाइम ये होता है कि मर्द का स्पर्म मोटाइल होता है लेकिन वो प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही होती। उसकी वजह ये होती है कि औरत का जो इंटरनल मैटर है, औरत की जो अंदरूनी बॉडी है, वो जगह जो है वो अमूमन एसिडिक होती है। उसका मीडिया एसिडिक होता है, तेजाबियत वाला होता है। जो मर्द का सीरम है, स्पर्म है, सीमन है, वो अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है। तो जब बेसिक चीज़ या अल्कलाइन चीज़ एसिडिक मीडिया में जाती है तो न्यूट्रलाइज हो जाती है, वो डेड हो जाती है, वो कोई काम नहीं कर सकती। तो उसके लिए औरत के अंदरूनी मीडिया का जो है वो अल्कलाइन होना भी ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि औरत जो है वो मेंटली तौर पे इंटरकोर्स के लिए तैयार हो। जब औरत मेंटली तौर पे तैयार होती है तो उसके लिए कुदरत ने नेचुरली एक सिस्टम रखा हुआ है कि उसके अंदर सिक्रीशंस होती हैं जिससे वो इंटरनल मीडिया जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मर्द जो है उसको पता ही नहीं होता कि मेरा जो मोटिलिटी है वो कम है या ज़्यादा है, वो उसने कभी टेस्ट भी नहीं करवाए होते, तो वो उसका अल्टीमेटली क्लेम जो है वो औरत को ठहराता रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी तो ये है कि आप शादी से एक दफ़ा पहले जो है अपना टेस्ट एक दफ़ा लाजमी करवा लें, वरना शादी के बाद भी अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो जहाँ आप औरत के चेकअप करवाना शुरू कर देते हैं, उसके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या बाकी टेस्ट करवाते हैं, उसके साथ साथ मर्द अपना भी टेस्ट करवाएं। कोई बुरी बात नहीं है, बीमारी कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से होती है। बीमारी, मर्ज़, शिफा
तो इसमें मर्द हज़रात जो हैं वो शर्म महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात वो अपनी अना के साथ इसको जोड़ देते हैं। मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिसमें औरतें बड़ी कोशिश कर रही होती हैं और मर्द के वालिदैन भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको पकड़ के लेके आते हैं हमारे पास कि आप इनका ट्रीटमेंट कर दें। लेकिन जब हम उनको मेडिसिन देते हैं तो मर्द रेगुलर मेडिसिन ही नहीं खाता, उसको वो शर्म आती है और उसको ये फ़ील होता है कि मैं इतना मर्द हूँ और मैं अगर मर्दाना बाँझपन का शिकार हूँ तो ये मेरे लिए एक अना का मसला है। तो इस वजह से वो उसको ज़्यादा खातिर खा में नहीं लाता और अपनी वो अना के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तबाह कर देता है। तो अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वो ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारा स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या स्पर्म की तादाद कम हो सकती है, या स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है, मतलब एक्टिव स्पर्म हमारे कम हो सकते हैं। उसमें एक तो बुनियादी वजह ये है कि अगर हमें लाइफ में कभी भी मम्प्स या कनपेड़े हों तो हम उसको टाइमली ट्रीट करें। कनपेड़े जो होते हैं इनके इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो मर्द के जिनसी गदूद होते हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म बनने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसके साथ साथ अगर स्पर्म में जिनसी गदूद के ऊपर, जिसको टेस्टिस या खिसिया भी कहते हैं, उनके ऊपर कोई चोट लगे या इस किस्म की कोई और वहाँ पे इन्फेक्शन हो या मसाइल हो, उसकी वजह से भी हमारे जो सीमन है वो ख़राब हो सकता है और स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है स्मोकिंग जो है हमारी, उससे भी हमारे स्पर्म काउंट जो है वो कम हो सकता है, तो स्मोकिंग से हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगली जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है तो उसमें भी हमारा सीमन जो है वो कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि बाकी जिस्मानी ज़रूरियात जिस तरह से उनको एक डाइट प्रॉपर चाहिए होती है, इसी तरह इस सिस्टम को भी एक प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। अगर हम खुराक ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, अगर हमारे ग़िज़ा में फ्रूट, दूध, जूसेस और अच्छी हेल्दी ग़िज़ा, प्रोटीन वगैरह शामिल नहीं है या प्रोटीन्स वगैरह कम है, तो उसकी वजह से भी हमें ओलिगोस्पर्मिया या स्पर्म की मोटिलिटी का जो है वो इशू आ सकता है। तो इस सिलसिले में आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं तो ये काबिल इलाज हो सकता है। अब एक बड़ी अहम चीज़ है वो जिसको बार बार डिस्कस किया जाता है, उसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया ये होता है कि जिसमें स्पर्म काउंट बिल्कुल ही जीरो होता है, मतलब स्पर्म या बन ही नहीं रहे या बाहर नहीं आ रहे। उसकी एक वजह ये होती है कि या तो वो जो हमारे टेस्टिस हैं वो स्पर्म बना ही नहीं रहे, कोई ऐसी उसमें इशू आया है या ऐसा इन्फेक्शन हुआ है कि वो हमारा सिस्टम जो है वो डेड हो गया है, या दूसरा ये है कि वहाँ सीमन बन रहे हैं लेकिन जिस ट्यूब के जरिए वहाँ से सीमन बाहर आता है, स्पर्म बाहर आते हैं, वो जो एपिडिडिमस जिसको कहते हैं वो ब्लॉक है किसी वजह से। तो उससे हमें ये लगता है कि स्पर्म बन रहे हैं लेकिन वो रास्ता ब्लॉक है जिससे बाहर आना है वो बाहर नहीं आ रहे। तो उसके लिए एक स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड होता है, वो अल्ट्रासाउंड इस चीज़ को वाज़े कर सकता है कि क्या वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कोई ब्लॉकेज है या सिस्टम डेड है, या क्या सूरत हाल हो सकती है। तो जब भी आप सीमन एनालिसिस करवाएं, उसमें अगर कोई इशू आए तो अपना स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड जो है वो लाजमी करवाएं, उसमें बाकी डिटेल भी वजाहत से आ सकती हैं। फिर एक और अहम बात जो है वो ये है कि जब मर्द में टेस्टोस्टेरोन लेवल या सेक्स हार्मोन्स की कमी होती है, उसकी वजह से भी स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो आप अपने हार्मोनल टेस्ट भी लाजमी करवाएं, और इसमें जो नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है स्पर्म प्रोडक्शन में और स्पर्म की मोटिलिटी इनहेंस करने में और प्रेगनेंसी को इंश्योर करवाने में। तो आप अपना ट्रीटमेंट से ना घबराएं, अपना ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। मे भी अल्लाह पाक आपको आसानियां पैदा करे और आपके लिए खुशियां हों, लेकिन अगर आप इलाज से घबराएंगे तो फिर आप ये जो नेमत है औलाद जैसी उसको नहीं हासिल कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको मजीद कोई रहनुमाई चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू।